नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ड्रग्स फॉर वेट कप के बारे में। ड्रग्स फॉर वेट कप का मतलब होता है गिली खांसी या बलगम वाली खांसी की दवा। तो जब किसी को गिली खांसी या बलगम वाली खांसी हो जाती है तो उसके इलाज के लिए कौन कौन से सिरप के इस्तेमाल किए जाते हैं उसके बारे में आज डिटेल से मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं उसके ब्रांड नेम के बारे में कि कौन कौन से ब्रांड नेम से आता है, फिर उसके अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ मिली होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। वो दवाइयाँ क्या क्या काम करती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से कंडीशन या कौन कौन सी बीमारी में इन सिरप को दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ब्रांड नेम के बारे में। तो ब्रांड नेम में एक आता है एस्कोरिल एलेस, सेकेंड आता है ग्रिलिंटस एलेस और थर्ड आता है ब्रोजेडेक्स एलेक्स। तो जो तीनों सिरप है अलग अलग सिरप है फ्रेंड्स। तीनों सिरप को एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि इनके अंदर जो दवाई मिलकर बनी होती है वो सेम होती है। तो देख लेते हैं सिरप, तीनों सिरप के अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ होती है। इसमें फर्स्ट जो दवाई होता है लियोसॉल्बुटामॉल होता है। लियोसॉल्बुटामॉल ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है एम्ब्रोजोल। एम्ब्रोजोल क्या है? मैकोलेटिक ड्रग्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है गुआफिनिसिन। गुआफिनिसिन क्या है? स्पेक्टोइन ड्रग के अंदर आता है। अब देख लेते हैं ये क्या क्या काम करता है। तो जो लियोसॉल्बुटामॉल है क्या करता है? रिलैक्स एयरवे मसल्स। जो एयरवे मसल्स में श्वसन नली जो होता है उसको फैलाने का काम करता है। और नेक्स्ट है एम्ब्रोजोल। एम्ब्रोजोल क्या करता है? ब्रेक डाउन थिक म्यूकस। ब्रेक डाउन थिक म्यूकस का मतलब होता है जो बलगम होता है, मोटा बलगम, उसको तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट है गुआफिनिसिन। गुआफिनिसिन क्या करता है? लूजेन म्यूकस। लूजेन म्यूकस का मतलब होता है जो बलगम होता है उसको ढीला करने का काम करता है। और कैसे ढीला करता है? तो उसमें वाटर की मात्रा, पानी की मात्रा बढ़ा देता है और ऐसे करके बलगम को ये ढीला कर देता है। तो देख लेते हैं क्या क्या करता है। ये लियोसॉल्बुटामॉल श्वसन नली को फैला देता है, एम्ब्रोजोल बलगम को तोड़ देता है और गुआफिनिसिन बलगम को ढीला कर देता है। तो बलगम को ढीला करके, श्वसन नली को फैला के, बलगम को तोड़ के ये क्या करते हैं? खांसी के थ्रू जितना भी फेफड़ा में बलगम रहता है उन सबको बाहर निकाल देते हैं और फेफड़ा साफ हो जाता है और जो खांसी आती ही रहती है वो ठीक हो जाती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ग्रिलिंटस बीएम के बारे में। ग्रिलिंटस बीएम क्या है उसके बारे में देख लेते हैं। तो ग्रिलिंटस बीएम में कौन कौन सी दवाइयां मिली होती है? इसमें टर्बुटालिन मिली रहती है फ्रेंड्स। टर्बुटालिन भी सॉल्बुटामॉल की तरह ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स के अंदर आता है और ये क्या करता है? सेम काम करता है, रिलैक्स एयरवे मसल, जो श्वसन नली उसको फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट है ब्रोमहेक्सिन। ब्रोमहेक्सिन मिला रहता है इसमें। ब्रोमहेक्सिन क्या करता है? ब्रोमहेक्सिन ब्रेक डाउन द थिक म्यूकस। ये ब्रोमहेक्सिन सेम एम्ब्रोजोल की तरह माइकोलाइटिक ड्रग्स के अंदर आता है और ये ब्रेक डाउन थिक म्यूकस, थिक म्यूकस को, जो बलगम, मोटा बलगम रहता है उसको तोड़ने का काम करता है। तो ऐसे बलगम को तोड़ के और श्वसन नली को फैला के ये खांसी को ठीक करता है। कौन? ग्लिंटस बीएम। ठीक, अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्कोरिल प्लस के बारे में और ब्रोजेडिस स्पेक्टोरेंट के बारे में। तो स्कोरिल प्लस और ब्रोजेडिस स्पेक्टोरेंट में सेम दवाइयां मिली होती हैं, तो इसलिए इन दोनों के बारे में एक साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टर्बुटालिन। इसमें टर्बुटालिन मिला होता है। टर्बुटालिन किस में आता है? ये भी ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स में अंदर आता है और ये भी लियोसॉल्बुटामॉल की तरह क्या करता है? एयरवे जो मसल्स होता है उसको, श्वसन नली को फैलाने का काम करता है। नेक्स्ट ब्रोमहेक्सिन आता है। ब्रोमहेक्सिन भी क्या करता है? ये थिक म्यूकस, जो मोटा म्यूकस, मोटा बलगम रहता है उसको तोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं गुआफिनिसिन। गुआफिनिसिन क्या करता है? लूजन म्यूकस। लूजन म्यूकस मींस म्यूकस को ढीला करने का काम करता है, बलगम को ढीला करने का काम करता है। तो ऐसे श्वसन नली को फैला के और बलगम को तोड़ के, बलगम को ढीला करके क्या करता है? खांसी को ठीक कर देता है। अब देख लेते हैं कौन कौन से कंडीशन, कौन कौन से बीमारी में इन सिरप को दे सकते हैं। तो सबसे पहले है इंडिकेशन में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में क्या क्या आता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में जैसे किसी कॉमन कोल्ड फ्लू हो गया, ठीक है, छींक आ रही है, नाक बह रहा है, आंख से आंसू आ रहा है, तो उस कंडीशन में इन सिरप को दे सकते हैं। नेक्स्ट है निमोनिया। किसी को फेफड़े में इन्फेक्शन हुआ है तो उस कंडीशन में भी क्या कर सकते हैं? इस सिरप को दे सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस में होता है जो ब्रोंकियल ट्यूब होता है, ठीक है, उस ब्रोंकियल ट्यूब में क्या होता है? इन्फेक्शन हो जाता है, उसके कारण इन्फ्लामेशन होता है, सूजन हो जाती है, तो उस सूजन के कारण खांसी आता है, गीली खांसी होती है इन्फेक्शन के कारण, तो उसको भी ये ठीक करने का काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्रोनिक लंग डिजीज। क्रोनिक लंग डिजीज का मतलब होता है लंबे समय से चल रही फेफड़े की बीमारी जो बहुत गंभीर हो चुकी है। तो इस कंडीशन में भी क्या करेंगे? हम इन सिरप को दे सकते हैं। अब गंभीर बीमारी में कौन कौन सा आता है उसको देख लेते हैं। इसमें सीओपीडी आता है। सीओपीडी का मतलब होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज मींस होता है लंबे समय से चल रही बीमारी। नेक्स्ट है अस्थमा। अस्थमा मींस होता है दमा। तो जब किसी को दमा की समस्या होती है तो उस कंडीशन में भी हम इस
इन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्रोंकियोस्टेसिस। ब्रोंकियोस्टेसिस मीन्स क्या होता है? ब्रोंकियोस्टेसिस में क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। उन इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा बलगम बनने लगता है फेफड़े में, और वो बलगम क्या करता है, बहुत ज़्यादा सांस लेने में परेशानी हो जाती है और कई समस्याएं होने लगती हैं। तो उस कंडीशन में भी हम इन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस मीन्स होता है एक जन्मजात बीमारी है। इसमें भी क्या होता है, बलगम बहुत ज़्यादा फेफड़े में बनने लगता है, जिससे सांस लेने में परेशानी और कई समस्या होने लगती है। तो इस कंडीशन में भी ठीक है, बलगम को निकालने के लिए हम इन सिरप को दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एलर्जी। किसी को एलर्जी है तो एलर्जी के कारण अगर गीली खांसी हो रही है तो उसमें भी इन सिरप को दे सकते हैं। ठीक है। तो एलर्जी में क्या है, डस्ट के कारण एलर्जी हो रहा है, कोई स्मोक कर रहा है उसके कारण एलर्जी हो रहा है, पॉल्यूशन धूल धक्कड़ के कारण एलर्जी हो रहा है। ठीक है। तो इन एलर्जी के कारण भी अगर किसी को खांसी आ रहा है, गीली खांसी, तो उसमें भी ये दे सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। पोस्ट नेजल ड्रिप। पोस्ट नेजल ड्रिप का मतलब होता है जब नाक सबसे ज्यादा बह रहा हो तो नाक से जो बलगम निकलता है वो हमारे गले के पीछे जाके इकट्ठा होता है, तो इसको बोलते हैं पोस्ट नेजल ड्रिप। तो इसमें क्या होता है, गला फंसा फंसा लगता है और बलगम अंदर रुका रुका लगता है। तो इस कंडीशन में भी हम इन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है GERD। GERD मीन्स क्या होता है, GERD मीन्स होता है ठीक है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज में जब हम खाना खाते हैं तो आगे की तरफ बढ़ नहीं पाता और ऊपर की तरफ आने लगता है। तो इस कंडीशन में कई बार बहुत ज़्यादा खांसी होने लगता है। तो उससे भी बचने के लिए, उससे भी बचाने के लिए इन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स गीली खांसी, बलगम वाली खांसी के लिए यूज़ होने वाले सिरप के बारे में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।